कहानी सऊदी अरब के रियाद शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी लैला। लैला 22 साल की थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और एक मुस्कान जो देखने वाले का दिल जीत लेती थी। वो बहुत शांत, पढ़ाकू और परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और अम्मी घर संभालती थी। लैला की जिंदगी साधारण थी। कॉलेज, घर, परिवार और कभी कभी दोस्तों के साथ बाजार घूमना। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात रमजान की थी। लैला तरावीह की नमाज से लौट रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुसरड़ी तो कुछ नहीं दिखा, बस हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे जंगली फूलों और अगरबत्ती का मिश्रण। लैला ने इग्नोर कर दिया और घर चली गई। उस रात सपने में उसे एक युवक दिखा। लंबा कद, मजबूत कंधे, गहरी आंखें और एक राजसी चेहरा। वो मुस्कुरा कर बोला, लैला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लैला डर गई और नींद खुल गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, शायद कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस है। अगले कुछ दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर छोटी छोटी घटनाएं शुरू हो गई। लैला जब अकेली होती तो उसके कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी उसके बाल खुद ब खुद सुलझ जाते, कभी उसकी पसंदीदा किताब बिस्तर पर खुली मिलती। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा था, काश कोई ऐसा हो जो मुझे सच में समझे। अगले दिन डायरी में नया वाक्य लिखा मिला, सुंदर अरबी लिपि में, मैं समझता हूँ और मैं तुम्हारा हूँ। लैला डर गई। उसने अम्मी को बताया तो अम्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फुसफुसाहट बढ़ती गई। एक रात लैला सो रही थी कि उसे लगा कोई उसके माथे पर हल्का हल्का किस कर रहा है। वो चौंक कर उठी। कमरा खाली था, लेकिन हवा में वही मीठी खुशबू थी। धीरे धीरे वो प्रेमी खुद को प्रकट करने लगा। एक शाम लाला छत पर बैठी थी। अचानक सामने एक युवक खड़ा हो गया, ठीक वैसा ही जैसे सपने में दिखता था। नाम बताया, जैद। वो मुस्कुराया और बोला, डरो मत लैला, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जिन हूँ, सदियों से इस दुनिया में घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी रूह ठहर गई। लैला चीखने वाली थी, लेकिन जैद ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। लैला भागकर अंदर चली गई। पूरे रात नींद नहीं आई, लेकिन अगले दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो उसके बिस्तर पर एक खूबसूरत सोने का लॉकेट रखा था। उसमें एक अनमोल नीला पत्थर जड़ा था, साथ में एक चिट्ठी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लैला ने लॉकेट छुपा लिया। वो डर रही थी, लेकिन अंदर कहीं औचित्य भी जाग रही थी। जैद रोज आता, कभी सपने में, कभी अकेले में। वो लैला को दुनिया की अनकही कहानियां सुनाता, पुराने साम्राज्यों की, रेगिस्तान की, रहस्यमयी रातों की, जिनों की दुनिया की। लैला धीरे धीरे उसकी बातों में खोने लगी। जैद लैला के लिए चीजें लाता, विदेशी फल जो सऊदी में नहीं मिलते, दुर्लभ किताबें, सुगंधित तेल। लैला के दोस्त पूछते, ये सब कहाँ से आ रहा है? लैला चुप रहती। एक दिन लैला ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझे क्यों चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। जैद ने गहरी सांस ली और बोला, सदियों पहले मैं एक इंसान था, लेकिन एक जादूगर ने मुझे जिन बना दिया। तब से मैं अकेला घूम रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि अल्लाह ने मुझे आखिरकार एक साथी दी है। तुम मेरी दुनिया हो लैला। लैला का दिल पिघलने लगा। वो जैद से बात करने लगी। रातें लंबी होने लगी। जैद कभी कभी लैला का हाथ थाम लेता। उसका स्पर्श ठंडा लेकिन सुखद था। लैला को लगने लगा कि यह प्यार है, लेकिन जिन की दुनिया इंसानों की तरह नहीं होती। लैला के अब्बा ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। एक अच्छा लड़का, फहद नाम का, जो रियाद में इंजीनियर था। परिवार खुश था। लैला ने मना किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब जैद को पता चला
तो उसकी आंखें लाल हो गईं। कमरे में हवा तेज हो गई। उसने कहा, तुम किसी और की नहीं हो सकती लैला, तुम मेरी हो। अगर तुमने शादी की तो मैं उस लड़के को कभी जीने नहीं दूंगा। लैला डर गई। उसने जैद से वादा किया कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन परिवार दबाव डाल रहा था। एक रात फहद लैला से मिलने आया। दोनों छत पर बात कर रहे थे। अचानक फहद के पैर लड़खड़ाए और वो छत से गिरने वाला था। लैला चीखी। तभी एक अदृश्य ताकत ने फहद को पकड़ लिया और सुरक्षित नीचे रख दिया। लेकिन फहद के कान में फुसफुसाहट हुई, लैला मेरी है, दूर रहो। फहद डरकर भाग गया। उसने परिवार को बताया कि लैला पर कोई साया है। अब घर में तनाव बढ़ गया। लैला की अम्मी रोने लगी। अब्बा ने मौलवी साहिब को बुलाया। मौलवी ने रुकिया शुरू की। कुरान की आयतें पढ़ने लगी। जब आयतें पढ़ी जा रही थी तो कमरे में तेज हवा चली, बर्तन गिरने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, लैला मेरी है, तुम उसे नहीं छीन सकते। मौलवी ने कहा, ये जिन है और बहुत शक्तिशाली है। लैला रोते हुए बोली, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, वो मुझे प्यार करता है। मौलवी ने सिर हिलाया। बेटी, जिनका प्यार इंसान के लिए जहर होता है, वो पॉसेसिव हो जाता है, वो तुम्हें कभी किसी का नहीं होने देगा। जैद अब खुल कर आने लगा। वो लैला को सपनों में ले जाता और दिखाता अपनी दुनिया, जहाँ सोने के महल थे, उड़ते हुए घोड़े थे और अनंत रातें। वो लैला से कहता, मेरे साथ चलो, हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। लैला का दिमाग उलझ गया। एक तरफ परिवार, समाज, धर्म, दूसरी तरफ वो अजीब सा प्यार जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे लैला बीमार पड़ने लगी। उसका वजन घटने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। वो रात रात भर जागती और जैद से बात करती। परिवार ने डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। एक दिन लैला ने फैसला किया। वो जैद से बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। जैद गुस्सा हो गया। पूरे घर में अंधेरा छा गया। दीवारें हिलने लगी। उसने कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लैला डर गई। उसने मौलवी से फिर मदद मांगी। मौलवी ने मजबूत रुकिया की। कई दिन तक चला। जैद प्रतिरोध करता रहा। कभी वो लैला के शरीर में घुस जाता और अजीब भाषा बोलता, कभी घर में आग लगाने की कोशिश करता। आखिरकार एक रात जैद लैला के सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। जिन भी रो सकता है। उसने कहा, मैं सदियों से अकेला था लैला, तुमने मुझे जीना सिखाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। उस रात के बाद जैद गायब हो गया। लैला ठीक होने लगी। परिवार ने उसकी शादी फहद से कर दी, लेकिन लैला कभी पूरी तरह खुश नहीं हुई। कभी कभी रात में उसे वही मीठी खुशबू आती, कभी सपने में जैद दिख जाता और बस मुस्कुराकर चला जाता। कई साल बाद जब लैला की बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आप कभी उदास क्यों रहती हो? लैला मुस्कुराई और बोली, बेटी, प्यार कभी कभी इंसान से भी बड़ा होता है, और जिनका प्यार, वो तो दुनिया बदल देता है। लेकिन अंदर ही अंदर लैला जानती थी कि जैद अभी भी कहीं है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। शायद कभी फिर आएगा, क्योंकि जिनका प्यार इंसान के प्यार से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक और कभी कभी खत्म नहीं होता।